Hello students, now today we are going to solve another numerical which is based on free body diagram. So numerical is here. Two cylinder P and Q rest in a channel as shown figure. The cylinder P has diameter of 100 mm and weight 200 Newton. जैसे कि क्वेश्चंस में बताया गया है कि हमारे पास दो सिलेंडर है P एंड Q जो कि क्या है रेस्ट है किसी कैनल में, और सिलेंडर P का जो डायमीटर है वो कितना है, सिलेंडर P का जो डायमीटर है वो दे रखा है 100 mm एंड वेट कितना दे रखा है इसका 200 न्यूटन। और वेयर इज द सिलेंडर Q हैज़ डायमीटर ऑफ 180 mm, सिलेंडर Q का जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है 180 mm एंड वेट कितना है 500 न्यूटन। ओके, सो इफ द बॉटम विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 180 mm, अगर हम बॉटम विड्थ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी 180 mm, विथ वन साइड वर्टिकल एंड अदर इंक्लाइंड 60 डिग्री। अब इसकी एक साइड जो है वो क्या है वर्टिकल है और एक साइड क्या है इंक्लाइंड है, और हम मान के चलते हैं कि ये क्या है स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस और ये एक स्मूथ वर्टिकल सरफेस। अब जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो दोनों स्पेयर सिलेंडर हैं Q स्पेयर सिलेंडर और उसके जस्ट ऊपर क्या है आपका P स्पेयर सिलेंडर, तो दोनों एक दूसरे से क्या है कांटेक्ट में है। और अगर हम बात करते हैं स्पेयर P और स्पेयर Q, तो स्पेयर P जो है ये वर्टिकल सरफेस से क्या है कांटेक्ट में है, और जो स्पेयर Q है वो ये इंक्लाइंड सरफेस से क्या है कांटेक्ट में है, और उसके साथ साथ में बॉटम ऑफ द कैनल जो इसका ग्राउंड सरफेस है इससे भी ये कांटेक्ट में है। तो Q का जो कांटेक्ट है एक तो इंक्लाइंड सरफेस से और उसके ग्राउंड सरफेस या बोल सकते हैं बॉटम सरफेस से कांटेक्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो जैसे क्या स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को जो पिछले न्यूमेरिकल से मैंने कुछ बताया उसमें भी वही कंसेप्ट, तो आज इसमें भी हमें वही कंसेप्ट करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम होता है क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी को सपोर्ट से क्या करना होता है रिमूव करना होता है, और उसके रिप्लेस में हमको क्या एक्ट करना होता है रिएक्शन से एक्ट करना होता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर जहाँ जहाँ सपोर्ट को हम रिमूव करेंगे उसके रिप्लेस में हमको क्या करना है रिएक्शंस को एक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले कि एक तो ये देखिए आप इस कैनल में ये जो है इंक्लाइंड स्मूथ सरफेस कितनी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री है मतलब एक रिएक्शन ये आएगी सपोर्ट रिएक्शन लाइक दिस। ठीक है, ओके। अब एक रिएक्शन आएगी आपकी वर्टिकल पे, ओके। अब इन दोनों का वेट भी हम कंसीडर करेंगे, एक P का वेट एक Q का वेट, ओके। अब जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो है आपका स्पेयर P और स्पेयर Q ये एक दूसरे से क्या है म्यूचुअली कांटेक्ट में है, तो हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसको यहाँ तक हमने आगे बढ़ा दिया, क्लियर। तो देखिए आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। अब ये P पॉइंट था और ये Q पॉइंट था, मतलब इस स्पेयर सिलेंडर का पॉइंट ये P और स्पेयर सिलेंडर का पॉइंट ये क्या है Q। तो जैसे कि आप करते आ रहे हो, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि हमारे पास जो एंगल है उसकी एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंपली तरीके से। यहाँ पर इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं। देखिए, अब देखिए ये जो आपका स्पेयर Q है ये इस बॉटम पर रेस्ट है, तो यहाँ पर एक वेट के साथ इसके एक रेसिप्रोकल रिएक्शन भी एक्ट होगी, तो रेसिप्रोकल रिएक्शन को हम यहाँ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह। ओके, तो अब मैं मेंशन कर देता हूँ इसका वेट कितना था, इसका वेट है आपका 500 न्यूटन और इसका वेट कितना था आपका ये था 200 न्यूटन, क्लियर। अब हम बात करते हैं एंगल के आइडेंटिफिकेशन की। सो अगर मैं बात करता हूँ कि ये स्पेयर सिलेंडर Q और ये एंगल कितना था इसका 60 डिग्री, ये एंगल कितना है आपका
60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री। तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या मैं इसको आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसको मैं इस तरह यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस तरह इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर एंगल को फाइंड करना। अब एंगल को कैसे फाइंड करना, उसके लिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से उसको यहाँ पर देखना है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि एक P है, एक Q है। ठीक है, P और Q, और उसके साथ साथ में हमने इस P से एक वेट को रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे कितना था 200 न्यूटन। Q से एक वेट को रिप्रेजेंट किया था, कितना सेल्फ वेट 500 न्यूटन। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि हमको एंगल फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास एंगल यहाँ पर है नहीं, हमको ये एंगल फाइंड करना है। अब अभी हमें ये एंगल क्या है वो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा। कितना लिख देता हूँ, ये थीटा। इसको मैं लिख दिया थोड़ी देर के लिए, ये एंगल कितना है, थीटा। अब क्या मैं सबसे पहले इस एंगल को फाइंड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ये एंगल कितना होगा। अब देखिए ये एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये एंगल कितना था 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये कितना था 60। तो ये 60 है, तो ये टोटल पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल देखा जाए तो ये होगा आपका 120। हो सकता है 120, बिल्कुल हो सकता है। देखिए इस तरह, ठीक है, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 120। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो पॉइंट से सेंटर पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट से लेकर यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना होगा 60 डिग्री। अब ये एंगल तो कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एंगल कितना है आपका 60 डिग्री। अब आप एक और चीज़ बता सकता हूँ कि ये एंगल 60 डिग्री होगा, इसका एक और तरीका है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि मान लो इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए, इस पॉइंट को मान लिया मैंने O, और इसको बोल दिया थोड़ी देर के लिए A, और इसको बोल दिया थोड़ी देर के लिए B। तो अपने आप में ये ट्रायंगल कैसा हो गया, इस तरह का ट्रायंगल हो गया। मतलब ये इस तरह का, ये हो गया इस तरह। आपने ये ट्रिग्नोमेट्री 10th और 11th क्लास में पढ़ी थी। तो अगर मैं सिंपली एक तरीका बताऊं आपको इस तरह से कि O से A और O से B और इसके बीच में कॉमन लाइन, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मान लो ये एंगल कितना है 120 है, तो ये एंगल कितना इसके इस पॉइंट के इधर ये होगा 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री। या सिंपली दूसरी तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो इस तरह हो सकता है, ये इस तरह भी हो सकता है। तो मान लो मैंने इसको बोल दिया A और इसको बोल दिया B और इसको बोल दिया O। तो आप देखिए ये पॉइंट तो कॉमन है, तो ये एंगल और ये एंगल ये भी क्या होंगे, सेम होंगे अकॉर्डिंग टू एक रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इसको मैं थोड़ा पेन से डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया। ओके, तो आपको ये मिल गया कितना 60 डिग्री। अब स्टूडेंट एक और चीज़ कि अगर ये 60 डिग्री है तो हम ये नहीं बता सकते कि ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 60 डिग्री, हम हमेशा करते आए कि भाई ये जब 60 डिग्री है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे हमें इसको क्या करना होगा, शो करना पड़ेगा कि क्या एंगल ये 60 डिग्री है या नहीं है। तो वो कैसे शो करेंगे, तो उसको शो करने के लिए हमारे पास एक सिंपल और एक आसान तरीका है। सबसे पहले देखिए, इस पॉइंट P से लेकर इस पॉइंट Q तक ये आपका डिस्टेंस हो गया टोटल। इसको मैं अलग पेन से बना देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हो गया इतना, और यहाँ से यहाँ तक हो गया इतना। इस पॉइंट को भी मैं आगे मिला देता हूँ, उसकी नेमिंग कर दूंगा फिर बाद में, इतना। ठीक है, तो देखिए आपको ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल में अगर मैंने यूँ बोल देता हूँ कि ये कितना था P, ये कितना है आपका Q, और थोड़ी देर के लिए इसको मैं मान देता हूँ, इसको बोल देता हूँ M। ठीक है, इस पॉइंट को। अब चूंकि ये जो डिस्टेंस है O से, ये जो O पॉइंट से जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको मान देता हूँ थोड़ी देर के लिए E, इसको मान देता हूँ कहीं ना कहीं F, और इसको मान देता हूँ थोड़ी देर के लिए G। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट
कि एक तो ये डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेकर ये डिस्टेंस, ये कितनी होगी, क्योंकि ये टोटल क्या है, डायमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगी अपने आप में, रेडियस होगी। तो रेडियस की अगर हम बात करें तो इसको अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें, कितना, एफ जी, तो एफ जी कितना होगा, एफ जी होगा हमारा, क्योंकि इसका डायमीटर कितना है 100, तो इसका रेडियस कितना होगा 50 mm। ठीक है, मतलब आपका एफ जी और ये वाला पॉइंट, इसको आप बोल दो यहाँ से यहाँ तक पी एस बोल दो, या इसको एफ जी बोल दो, तो ये पी एस या एफ जी कितना होगा 50 mm। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की क्यू एम। क्या हम क्यू एम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब क्यू एम निकालने का तरीका, अब क्यू एम जो है वो किसके बराबर है, अब ये जो क्यू एम है ना वो हमारे बराबर है ई एफ के, क्योंकि हमें ई एफ की वैल्यू चाहिए, मतलब क्यू एम की वैल्यू भी चाहिए। क्यू एम की वैल्यू क्यों चाहिए, देखिए अब क्यू एम की वैल्यू हमको फाइंड करने का मेन हमारा एम ये है कि हमें यहाँ पॉइंट P से लेकर Q तक, अगर P से लेकर Q तक की बात करें तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास है क्वेश्चन में। कैसे, अगर मैं बात करता हूँ PQ, तो PQ का मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस कितनी है, अभी मैंने बताया था कि ये जब डायमीटर P का कितना 100, तो रेडियस कितनी हो गई 50, और इसका डायमीटर कितना 180, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 90, तो मतलब कितना हो गया 50 प्लस 90, मतलब कितना हो गया 140 mm। कितना हो गया स्टूडेंट 140 mm। तो क्या मैं इसको 140 शो कर सकता हूँ, P से लेकर Q तक इसको 140 शो कर सकता हूँ, बिल्कुल शो कर सकता हूँ। और अब बात करते हैं QM। अब मैं QM की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, कौन सी डिस्टेंस, O और ये आपकी डिस्टेंस E। अब OE निकालने के लिए मेरे पास तरीका क्या है, अब ये जो दिख रहा है आपका OE मतलब ये वाली डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, ये डिस्टेंस निकालोगे मतलब ये एक तरह से ट्राइंगल दिख रहा है हमको इस तरह, ये इस तरह ट्राइंगल दिख रहा है। तो हमने अभी बताया था कि एंगल कितना था हमारा, कितना था 60 डिग्री, तो ये था हमारा OE और ये कितना है OQ। तो मैं यहाँ पर अगर tan का फॉर्मूला लगाता हूँ, किसका, tan 60 का, तो tan 60 इक्वल्स टू EQ अपॉन OE कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, OE की वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ OE इक्वल्स टू EQ अपॉन tan 60। अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो E और Q की वैल्यू तो है मेरे पास, अब E और Q की वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये क्या है अपने आप में रेडियस है, इस लार्जर सिलेंडर Q का क्या है रेडियस है, तो ये रेडियस कितनी हो गई EQ बराबर मतलब 90 और अपॉन tan 60। अब मैं इसको क्या करूँगा, कैलसी से सॉल्व करता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेट मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 51.96 मतलब 52 mm। तो ये वैल्यू आ गई मेरी OE की, कितनी आ गई 52 mm। सो स्टूडेंट्स अब मैं इजीली तरीके से यहाँ पर OE को कितना लिख सकता हूँ, OE को लिख सकता हूँ 52 mm। अब क्या स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर EF की वैल्यू आ सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है। अब मैं EF की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकता हूँ, तो EF इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की जो बॉटम डिस्टेंस वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक विड्थ की डिस्टेंस कितनी है 180। अब 180 में से क्या करूँगा, ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हो गया आपका -52 जो अभी हमने निकाला, और साथ में ये डिस्टेंस भी माइनस कर दूंगा, वो कितनी हो गई 50। ठीक है, सो आप अगर जब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो 180 माइनस 52 माइनस 50, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 78। तो 78 आ गया, तो EF की वैल्यू कितनी आ गई 78। तो हमें ये भी मिल गया, ये कितना मिल गया, ये मिल गया हमको 78। अब 78 मिल गया तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 78, और ये मिल गया मेरा 140। अब मैं थीटा का एंगल यहाँ पे निकाल सकता हूँ और कंपैरिजन भी करता हूँ कि ये जो 60 डिग्री था क्या ये 60 डिग्री है, तब पता कर लेते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस मतलब 78 अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है 140। तो मैं क्या करूँगा 78 डिवाइडेड 140 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। तो देखिए
हमारा एंगल कितना आ गया 56.14, मतलब अप्रॉक्सीमेट 60 नहीं आया, मतलब ये इसमें थोड़ा सा कुछ कम है। तो हमारा एंगल कितना है 56.14। तो हमने इसको यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया कि हमारा एंगल कितना आ गया थीटा का 56.14। तो अब मैं थीटा की जगह कितना लिख दूंगा 56.14, ये एंगल आ गया मेरा। सो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब उसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, जो हमने लास्ट टाइम के जो कुछ न्यूमेरिकल्स में किया वैसे हमको इसको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब हमें क्या करना होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और पूरे फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो अब हम करते हैं। सो स्टूडेंट, पहले मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, रिएक्शंस की नेमिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए, ये आपका सिलेंडर क्या था Q, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि ये जो रिएक्शन है हमारी वो रिएक्शन हो गई रिएक्शन Q। और ये किस पॉइंट के लिए था, मतलब P पॉइंट पे हमने एक ये स्पेयर बॉल पे एक रिएक्शन लगेगी, तो इसको मैंने नेमिंग कर दी। ये हो गई हमारी रिएक्शन P। ऑब्वियस सी बात है कि इसका खुद का वेट, ये वेट को तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ही दिया था, इसको भी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया था। तो ये कितना था आपका 500 न्यूटन और ये था आपका 200 न्यूटन। इसको मैं थोड़ा ठीक बना देता हूँ। ओके, एक रेसिप्रोकल रिएक्शन भी थी इस पॉइंट पे, वो कितनी थी आपकी R। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, क्योंकि P स्पेयर का फोर्स Q पर एग्जर्ट हो रहा है और Q स्पेयर का फोर्स P पर एग्जर्ट कर रहा है, तो एक कॉमन रिएक्शन होगी इनके बीच में। तो मैं इस कॉमन रिएक्शन को नाम दे देता हूँ RPQ। अब देखिए RPQ, अगर मैं RPQ की बात करूँ तो अब ये रिएक्शन जो एंगल अभी आपने निकाला कितना 56.14, तो मैं इसको इस तरह आगे बढ़ा सकता हूँ, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे पूरा इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ये कितना आया, ये जो रिएक्शन RPQ और एक RPQ इस तरह, बट एंगल सेम ही रहेगा 56.14 और इसका भी एंगल कितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक 56.14। अब देखिए, इसको सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं सिलेंडर P की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिलेंडर P की बात करते हैं। तो सिलेंडर P में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये वर्टिकल वॉल पर एक कॉन्टैक्ट जो है, कॉन्टैक्ट डायरेक्शन वो क्या है आपका RP। तो RP क्या होगा, इस पॉइंट से इस तरह पास होके जाएगा, तो आप इसको इस तरह कर सकते हो। ये हो गया आपका कितना हो गया RP। ठीक है, अब एक फोर्स जो Q का फोर्स है, Q स्पेयर का फोर्स जो रिएक्शन है वो यहाँ से एग्जर्ट होकर आगे बढ़ रही, वो कितना था हमारे पास RPQ। तो RPQ एंगल कितना है 56.14, तो हम कैसा लिख सकते हैं RPQ एंगल कितना है 56.14। ओके, अब यहाँ पर एक वेट है, वेट कितना है 200 न्यूटन, तो यहाँ पे हमने वेट को भी क्या कर दिया मेंशन कर दिया। तो ये था हमारे सिलेंडर P के लिए। अब वैसे ही सिलेंडर Q के लिए भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब Q सिलेंडर के लिए आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो होगी हमारी RQ, ठीक है, एक होगी हमारी RQ। तो RQ को किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, इस पॉइंट से यहाँ पर होके जाएगी, क्योंकि ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये एंगल ये भी कितना होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री। तो एक रिएक्शन तो ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी RQ, जो कि कितना एंगल है इसका 30 डिग्री। ओके, अब इस पॉइंट से एक RPQ की रिएक्शन भी यहाँ से होते हुए इधर जाएगी, तो इसका एंगल कितना बताया था मैंने, यहाँ से यहाँ तक 56.14, क्योंकि ये 56.14 तो ये भी कितना होगा 56.14 ही होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज़ करना है। तो ये हो गया
14 और इसको आप बोल दोगे आर पी क्यू। आर पी क्यू क्यों बोला? क्योंकि दोनों के लिए रिएक्शंस क्या है, कॉमन है। अगर ये ऊपर जाएगी तो एक नीचे भी आएगी, ठीक है, ओके। और उसके साथ साथ में क्या है, देखिए एक तो आर क्यू कर दिया हमने, फिर आर पी क्यू भी हो गया हमारा। अब उसके साथ साथ में एक रेसिप्रोकल रिएक्शन भी जा रही है, तो उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह। तो वो रेसिप्रोकल रिएक्शन कितनी है हमारे पास, आर आर, और साथ में इसका वेट भी हो गया, वो कितना हो गया, डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना है यहाँ पे, इसके लिए था हमारा 500 न्यूटन और इसके लिए जो था हमारा कितना था, 200 न्यूटन। तो स्टूडेंट अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम करते आए वही हमें चीज़ यहाँ पर सॉल्यूशन में करना है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लामिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो लामिस थ्योरम बिल्कुल इजीली हो गई हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ तो हम लामिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम की मेथड यूज़ करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सिलेंडर P, जिस पे हमें क्या करना है, लामिस थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे अप्लाई लामिस थ्योरम। तो लामिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम एंगल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब ये जितना दिख रहा है 56.14, तो ये कितना होगा 90। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 146.14। ठीक है, थोड़ा अलग पेन से बना देता हूँ उसको मैं, 146.14। अब ये तो हमारा 90 है, तो ये तो 90 एंगल। अब जो बचा एंगल, अब ये बचा एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 56.14, तो अगर मैं इसको 180 में से 56.14 को माइनस करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, अगर इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 123.86 समथिंग। ठीक है, ये इतना एंगल आ जाएगा। अब तो यहाँ लामिस थ्योरम अप्लाई करना बहुत ईजी हो गया। अब आपको क्या करना है, आरपी के सामने वाला एंगल कितना है, आरपी के सामने वाला एंगल है साइन 146.14 इक्वल्स टू आरपी क्यू के सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90, और इसी के साथ वेट कितना है 200 के सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा साइन 123.86। अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम करते आए हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमको पहले ये साइड से ये साइड लेना है, तो हम आरबी की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो आरबी की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आरपी की हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा साइन 146.14 अपॉन साइन 123.86। और सेम टू सेम अगर आर पी क्यू का निकालना है तो आर पी क्यू का कितना निकालोगे आप, 200 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा साइन 90 अपॉन साइन 123.86। तो अब यहाँ पर हम आर पी और आर क्यू की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको कैलसी से निकालूंगा तो मेरे पास आर पी और आर क्यू की कितनी वैल्यू आएगी, हम वो निकाल के यहाँ पर देखते हैं। तो आर पी की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है 134.19। तो आर पी की वैल्यू कितनी आ रही है 134.19। और उसी तरह हम आर पी क्यू के भी निकालते हैं। तो आर पी क्यू के निकालेंगे तो हो जाएगी 240.8। तो 240.8 ये आ गई आपकी वैल्यू 240.8 न्यूटन, ये भी न्यूटन। तो देखिए आर पी की भी आ गई और आर पी क्यू की भी आ गई। तो हम इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आर पी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी थी 134.19 न्यूटन, और आर पी क्यू की जो वैल्यू आई वो हमारे पास था 240.8 न्यूटन। तो ये दो वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब ये तो थी हमारे सिलेंडर पी की बात करी थी हमने। अब हम बात करते हैं सिलेंडर क्यू। तो क्यू के लिए तो अब सिलेंडर क्यू के लिए तो जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम और कैसे कैसे रिएक्शंस होगी। अब इसका हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस जो हमारे पास है मोर देन 3 है। तो यहाँ पे हम लामिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन लामिस थ्योरम के अलावा हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम मेथड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको सिंपल क्या करना है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल्स टू
जीरो। तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो और समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा है कि जो आर पी क्यू है, सॉरी आर क्यू है, जो इंक्लाइंड है 30 डिग्री से, इसको हम ऐसे कर सकते हैं आर क्यू कॉस 30 और ये हो जाएगा आर क्यू साइन 30। सेम ये भी इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है मतलब इसका भी इस तरह हो जाएगा आर पी क्यू कॉस 56.14 और आर पी क्यू साइन 56.14। अब हमको क्या करना है, समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई दोनों का आइडेंटिफाई करना है और हमको रिएक्शंस की दूसरी वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड करनी है। अब जो वैल्यू है हम इसके हेल्प से दूसरी जो अननोन वैल्यू है उसको हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अब हम समीशन एफ एक्स की बात करें तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो समीशन एफ एक्स में एक तो है हमारे पास यहाँ पर क्या है आर क्यू कॉस 30, क्या है आर क्यू कॉस 30, आर क्यू कॉस 30, इसका लाइनोवेशन इस तरफ है और बाकी इसका किस तरफ है, इस तरफ। तो ये हो जाएगा माइनस आर पी क्यू कॉस 56.14 और इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर जो आर क्यू की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, अननोन है। तो आर क्यू कॉस 30 इक्वल इधर कर सकते हैं, आर पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, आर पी क्यू की वैल्यू हमारे पास थी 248 कॉस 56.14, ये वैल्यू थी हमारे पास। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको आर क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 154 न्यूटन। कितनी आ गई 154 न्यूटन। जो अगर इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल वैल्यू आ जाएगी 154 न्यूटन। अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने आर क्यू की भी निकाल ली, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ आर क्यू इक्वल टू 154 न्यूटन। अब हमारे पास बची कौन सी वैल्यू है, आर आर। अब आर आर की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट्स लेना है। कौन से कंपोनेंट्स लेना है, वर्टिकल कंपोनेंट्स लेना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे पास, एक तो आर आर मतलब समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। तो वर्टिकल कंपोनेंट में तो पहले हमारे पास है आर आर, एक लाइन ऑफ एक्शन इसका भी यही है, प्लस ये कितना है, प्लस है आर क्यू साइन 30 और इक्वल्स टू, क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में है, क्योंकि दो अपर और दो डाउन साइड, तो डाउन साइड में कौन से हैं, आर पी क्यू साइन 56.14 और प्लस ये वेट भी आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो जो वैल्यू हमें फाइंड कर चुके थे उसकी वैल्यू को यहाँ पर रखना है। तो हमको क्या चाहिए, आर आर चाहिए। तो आर आर के लिए सबसे पहले आर क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, आर क्यू की वैल्यू आई थी हमारे पास 154 इंटू साइन 30, ठीक है, ये माइनस क्योंकि ये इधर चले जाएगा। अब ये है आपका प्लस आर पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, आर पी क्यू की वैल्यू हमको पता है यहाँ पे 240.8 न्यूटन। तो यहाँ पर लिख देते हैं 240.8 साइन 56.14 और प्लस 500। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आर आर की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो आ जाएगी हमारे पास 622। कितनी आ गई, 622। तो इस तरह हमने आर आर की वैल्यू 622.96 मतलब ये अप्रॉक्सीमेट 623 के आसपास आ गई। तो देखिए अब हम आर आर जो कि रेसिप्रोकल रिएक्शन कितनी निकाली हमने 622.96 मतलब 623 के अप्रॉक्सीमेट। तो देखिए इस तरह हमने यहाँ पर सारी वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखें। अगर आपको कोई डाउट भी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें
और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम के हमने प्रीवियस से लेकर अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल किए वो आप सबको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।